ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 17ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। જોઈએ આપણે પ્રશ્न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो जवाब आवशे तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। नंबर 2, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। नंबर 3, भगवान ने ईट करके किनका उद्धार किया? भगवान ने ईट करके पक्षी, मृग, वाद्य, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। नंबर 4, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। नंबर 5, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। नंबर 6, कवि पाप पुंजहारी किससे कहते हैं? कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। प्रश्न 2, विस्तार सहित उत्तर लिखिए। नंबर 1, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखिया जनों के प्रेमी है। उन्होंने ईट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, वाद्य, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया से वशीभूत है, उनसे संबंध छोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। त्यार पछी जोए नंबर 2, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध छोड़े हैं? क्यों? तो तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्मा है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। त्यार पछी नंबर 3, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान एक निश्चित नाता नहीं होता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। प्रश्न 3, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया बस बिचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनपो हारे। જોઈએ जवाब, हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत है। उनमें मुझ जैसों के प्रति अपनापन नहीं
हो सकता, इसलिए उनसे किसी तरह ही सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही हैं। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसीलिए आपके सेवा में और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। ત્યાર પછી નંબર 2, નાથ તું અનાથ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। જોઈએ जब तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है, उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारा रहूँगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रश्न 4, समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, अध्यम नीच। नंबर 2, दनुज राक्षस। 3, मनोज मनुष्य। 4, पातकी पापी। 5, आरत दुखी। 6, चेरो दास। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। नंबर 1, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पापोद्धारक। नंबर 2, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अनाथ। આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 18ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.